Good afternoon to all of you. मेरी आवाज आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम, गुड आफ्टरनून। ओके, तो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर क्या पढ़ा था? मिक्सचुरेशन पढ़ा था, है ना? यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी और वो कैसे भरता है, कैसे खाली होता है, दैट इज मिक्सचुरेशन, हमने वो पढ़ा था। अब इससे जो मिक्सचुरेशन वॉइडिंग डिसफंक्शन वगैरह जो होते हैं उसके बारे में आगे हम आज स्टडी करेंगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टडी किया था? यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? कहाँ पे सिचुएटेड होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके अंदर, ठीक है? उसकी एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? देन कौन से एपिथेलियम सेल्स है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जैसे जैसे यूरिन बनता है यूरिनरी ब्लैडर जो है फिल होता है, तो हमने फिलिंग पढ़ा था। देन हमने पढ़ा एम्पटिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना, वॉइड करना, ठीक है? दैट इज मिक्सचुरेशन। फिर हमने पढ़ा बेटा ब्लैडर इनर्वेशन की अंदर क्या क्या इनर्वेशन है और कैसे कैसे सिग्नल्स पहुंच रहे हैं, ये सारा हमने पढ़ा था। इसके अंदर जो अलग अलग नर्व्स इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, सोमैटिक एंड सेंसरी, यही बताया था आप लोगों को। यस और नो? यस और नो? यस मैम। नाउ मिक्सचुरेशन के अंदर कौन कौन से कैसे कैसे क्या क्या इन्वॉल्व है, जैसे मैंने बताया था वॉलेंट्रली होता है, बच्चों में इनवॉलेंट्रली होता है। तो कॉर्टिकल सेंटर होता है, ये सेकंड फ्रंटल गाइनस होता है, ठीक है? फिर ब्रेन स्टेम सेंटर होता है, कॉर्टिकल सेंटर होता है, ब्रेन के अंदर सेंटर होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंटर होता है, ठीक है? तो एफरेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आना, स्पिंचर रिलैक्स हो जाता है, ठीक है? एफरेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड, उससे क्या होगा, स्पिंचर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। एफरेंट टू द पोन्स, पोन्स जो रीजन है ये आपका कहाँ पर है, ब्रेन के अंदर है। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही? नो मैम। ओके, तो बताना था ना। ठीक है बेटा, तो एफरेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगी उसे हम बोलेंगे स्पिंचर रिलैक्सेशन। फिर एफरेंट टू द पोन्स, पोन्स की तरफ जो आएगी उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी डिट्रूसल मसल की। मैंने बताया था डिट्रूसल मसल होती है, इंटरनल स्पिंचर होता है, एक्सटर्नल स्पिंचर होता है। देन स्पाइनल सेंटर में क्या होता है, रिफ्लेक्स इल सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसल। स्पाइनल सेंटर में क्या होता है, डिट्रूसल मसल की क्या होती है, इल सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होती है, इनकम्प्लीट होगी, ठीक है? तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, ठीक है? देन पोंटाइन सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। इसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, जो अभी जो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन बचा हुआ है उसकी सिंक्रोनाइजेशन और मेंटेनेंस होती है ताकि कंप्लीट इवैक्यूएशन हो सके, ठीक है? इवैक्यूएशन मतलब बाहर निकल सके। फिर है कॉर्टिकल सेंटर, कॉर्टिकल सेंटर कंट्रोल करता है पोंटाइन सेंटर को टिल ए सूटेबल सोशली एक्सेप्टेबल सिचुएशन, ठीक है? सोशली एक्सेप्टेबल सिचुएशन के लिए फॉर मिक्सचुरेशन इज अवेलेबल, ठीक है? तो ये क्या करता है,
कंट्रोल करता है पोन्टाइन सेंटर को। कौन? कॉर्टिकल सेंटर। जब तक कि सोशली एक्सेप्टेबल सिचुएशन ना आ जाए मिक्चुरेशन करने के लिए, मतलब कहीं पर भी कोई यूरिन नहीं करता ना, वॉशरूम में जाके या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके यूरिन करेंगे, जब तक वो सिचुएशन ना हो जाए तब तक कॉर्टिकल सेंटर कंट्रोल करता है पोन्टाइन सेंटर को। देन कॉर्टिकल ब्लैडर। कॉर्टिकल ब्लैडर में क्या है? न्यू बॉर्न्स या फिर इन्फेंट जो होता है उसमें पीरियोडिकली कंप्लीट इवैक्यूएशन होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? कंप्लीटली वो यूरिन कर देते हैं ना, ठीक है। पैथोलॉजिक में क्या होता है? लेसन जो है वो पैरासेंट्रल लोब्यूल्स होते हैं, अनकंट्रोल इवैक्यूएशन होता है उन बच्चों में, ठीक है। सोशियली अनअक्सेप्टेबल सिचुएशन कहीं पर भी कर देते हैं बच्चे। पोन्टाइन आर्क इज इंटैक्ट। यहाँ पे पोन्टाइन आर्क जबकि इंटैक्ट होती है, इवैक्यूएशन कंप्लीट होता है, लेकिन कोई रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं बचता और कोऑर्डिनेशन भी गुड होता है। कोई डिट्रोसर पिंचर डिसएनर्जी नहीं होता, लेकिन फिर भी इनवॉलेंटरली कंट्रोल होता है। सेफ ब्लैडर एसोसिएटेड विद डेमेंशिया, ठीक है। फिर है एक होता है स्पाइनल यूएमएन हाइपर रिफ्लेक्सिक ब्लैडर, ठीक है। इसमें क्या होता है? ट्रांजैक्शन होती है अबव द लेवल ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड के लेवल से ऊपर ऊपर की सारी ट्रांजैक्शन होती है और बिलो द लेवल ऑफ पोन्स, पोन्स के नीचे के लेवल की और कॉर्ड के ऊपर के लेवल की ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। और क्या होता है? एक्यूट स्पाइनल शॉक स्टेज होती है इसमें, ठीक है। स्पाइनल शॉक स्टेज होती है। ब्लैडर जो है वो टोनलेस रहता है विद, ब्लैडर क्या रहता है? टोनलेस रहता है विद लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है। पोस्ट स्पाइनल शॉक स्टेज रहती है इसमें। ब्लैडर का टोन रिकवर हो जाता है, स्पाइनल आर्क स्टैब्लिश हो जाती है। हाइपरटोनिक ब्लैडर होता है जिसमें बहुत कम कैपेसिटी होती है कि वो एकदम से अपना ब्लैडर को खाली कर दे, और रिफ्लेक्सली विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल सेंटर, मतलब ऑटोनॉमिक ब्लैडर होता है। तो हमने ये पीछे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्लैडर पढ़े थे। नाउ रेजिडुअल यूरिन, यूरिन बच जाता है ड्यू टू इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। डिट्रूसल स्पिंचर जो है वो डिसएनर्जी होती है। इन्फेक्शन रेनल डैमेज जो होता है उसकी वजह से अनसेफ ब्लैडर होता है। किसके अंदर? स्पाइनल यूएमएन हाइपर रिफ्लेक्सिक ब्लैडर, उसकी कंडीशंस बता रहे हैं। आई थिंक प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं ब्लैडर के बारे में। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा और। देन वॉइडिंग डिसफंक्शन हम पढ़ेंगे आज। यस, एलेमन ऑब्लिक आर फ्लेक्सिक ब्लैडर। इसमें क्या होता है? लेशन जो है वो मैम एट कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ओके। मैं कर रही हूँ बेटा स्क्रीन शो, वेट करिए। ओके
LMN oblique आर फ्लेक्सिक ब्लैडर, इसमें लेशन कहाँ होता है? एट या बिलो स्पाइनल लेवल, ठीक है। और एंटीरियर हॉर्न सेल होते हैं, नर्व सेल एंटीरियर साइड पे होते हैं, कोई स्पाइनल रिफ्लेक्स नहीं होता। ह्यूज कैपेसिटी का ब्लैडर है ये। ओवरफ्लो इनकंटीनियंस होता है, हाई रेजिडुअल वॉल्यूम होते हैं, ताकि हाई रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा यूरिन बच जाता है इसके अंदर और इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। देन सेंसरी डीनर्वेटेड ब्लैडर होता है, इसमें क्या होता है? एफरेंट सेंसरी लिम्फ जो होती है वो खो जाती है, मतलब लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। बच्चों के अंदर नहीं होती है, इसीलिए कोई ब्लैडर की सेंसेशन नहीं होती है। ओवरफ्लो इनकंटीनियंस होता है। और क्या करते हैं बच्चे? खाली करते हैं ब्लैडर को विद स्ट्रेनिंग इन ए टाइम टेबल फैशन, मतलब कहीं पर भी कर देते हैं, ठीक है, बट उसमें भी एम्पटिंग जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। फिर मोटर पैरालिटिक ब्लैडर, इफ्रेंट मोटर लिम्फ जो होती है इसमें डैमेज हो जाती है। ब्लैडर सेंसेशन प्रेजेंट होता है बट वो खाली नहीं होता, खाली होता है विद मैनुअल कंप्रेशंस। क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर ये रेयर होते हैं और इनको हम देखते हैं ट्रांजिएंटली जूलियन बेरिये सिंड्रोम के अंदर। ये एक सिंड्रोम है जो ब्लैडर से रिलेटेड है, ठीक है, और पोलियोमिलाइटिस के अंदर। देन ऑटोनोमस ब्लैडर, कंबाइन इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें सेंसरी और मोटर लिम्स की, ठीक है। लोकल विसिकल प्लेक्सस होते हैं और फंक्शन करता है ऑटोनोमस की तरह। कॉन्टिन्यूसली ड्रिबलिंग होती है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है, इनकम्प्लीटली खाली होता है ये, ऐसा नहीं है पूरा खाली हो जाएगा एकदम से। हाई रेजिडुअल वॉल्यूम्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब दे रखा है कि अगर हमने जो अभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्लैडर पढ़े, ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि कौन सी एज में कैसे स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मिक्चुरेशन कैसे हो रही है। 1 से 2 साल के बच्चे के अंदर ब्लैडर कैपेसिटी प्लस न्यूरल मैचुरेशन ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल लोब हो रहा होता है, ये इंक्रीज हो रही होती है। ब्लैडर कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो रही होती है 1 से 2 साल के बच्चे की। 3 से 4 साल के बच्चे के अंदर वॉलेंटरली कंट्रोल होता है, जब वो डे टाइम में उठते हैं तो वॉलेंटरली कंट्रोल होता है। 5 साल के बच्चे में कॉर्टिकल इनिबिटरी कंट्रोल आ जाता है और 6 साल से ऊपर वाले के अंदर उनके अंदर तो एबिलिटी होती है कि वो स्टार्ट कर सके वॉइडिंग, मतलब यूरिन बाहर निकाल सके। इवन ब्लैडर हैज नॉट गिव अ फुल सिग्नल, इवन आपका ब्लैडर जो है अभी पूरे तरीके से बड़ा भरा नहीं है, तब भी वो यूरिन कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मिक्चुरेशन, 1 से 2 साल के बच्चे के अंदर क्या होता है? सेंसेशन ऑफ ब्लैडर फीलिंग प्रेजेंट होती है लेकिन वॉइडिंग की रिफ्लेक्स होती है, तो बच्चा कहीं पर भी यूरिन कर देता है कभी भी। 3 से 4 साल का बच्चा जो है डिले कर सकता है मिक्चुरेशन। 5 साल का बच्चा जो है वो रात में नहीं करेगा, ठीक है। और 6 साल से ऊपर वाले क्या होंगे? वॉइडिंग करेंगे, वॉइडिंग मतलब यूरिन खाली करेंगे ब्लैडर से अंडर सोशल एक्सेप्टेबल सर्कमस्टेंसेस, जैसे वॉशरूम में जाके या फिर ऐसे प्लेस पे जहाँ पे आप सिर्फ यूरिन जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ क्या बता रही हूँ मैं? यस, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अब मैच्योरेशन की सीक्वेंस क्या होती है? नाइट टाइम फीकल कंटेंट्स, डे टाइम फीकल कंटेंट्स, डे टाइम यूरिन कंटेंट्स, नाइट टाइम यूरिन, ठीक है। नाइट टाइम फीकल कंटिनेंस होता है, फिर सुबह के टाइम, दिन के टाइम, फिर दिन के टाइम यूरिन कंटिनेंस होता है और रात के टाइम यूरिन कंटिनेंस होता है। ये एक सीक्वेंस होती है हमारे यूरिन और फीकल की, ठीक है। अब वॉइडिंग डिस्फंक्शन मतलब यूरिन आ रहा है, ब्लैडर भर रहा है, नॉर्मली आप यूरिन जा रहे हैं, लेकिन अगर ये जो तुम ब्लैडर को खाली कर रहे हो, यूरिन जा रहे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, दैट इज वॉइडिंग डिस्फंक्शन, ठीक है। So these consist of essentially functional abnormal pattern of micturition, abnormal pattern होगा इसमें micturation का, in the presence of an
intact neuronal pathway and without any congenital एनाटॉमिकली एबनॉर्मेलिटी ऑफ अ यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है जिसकी वजह से आपकी वॉइडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बट एबनॉर्मल पैटर्न हो रहा है मिक्चुरेशन का। किसकी वजह से? इंटैक्ट न्यूरोनल पाथवे, न्यूरोनल पाथवे जो है उसमें प्रॉब्लम की वजह से, एनाटॉमिकली प्रॉब्लम की वजह से नहीं, समझ रहे हो, स्ट्रक्चर की वजह से नहीं, न्यूरोनल पाथवे की वजह से, उसे बोलते हैं वॉइडिंग डिसफंक्शन। समझ में आया? Yes, ma'am. फंक्शनली जो यूरिनरी इंफेक्शंस होते हैं वो किस वजह से होते हैं? मे बी कॉज्ड बाय डिस्टरबेंस इन स्टोरेज फेस, या तो स्टोरेज ठीक से ना हो, या ठीक से यूरिन खाली ना हो, या फिर स्टोर भी ना हो और खाली भी ना हो ठीक से, उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज्यादा यूरिन जाना। अब आप देखें यूरिनरी इनकंटिनेंस क्या होता है? अनकंट्रोलेबल लीकेज ऑफ यूरिन, continuous leakage of urine, not in a discrete portion, intermediate leakage in a discrete portion, रुक रुक के हो रही है लीकेज डे और नाइट में। अर्ज इनकंटिन्यूस मतलब अर्जेंसी, मतलब अर्जेंसी समझ लो, इमरजेंसी एक तरीके से कि यूरिन फटाफट से जाना ही है। वॉइडिंग पोस्टपोनमेंट मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हैबिचुअल होल्डिंग मिनेवस, मतलब किसी को जैसे यूरिन पूरा भर गया ब्लैडर में और बंदा सोच रहा है कि अभी थोड़ी देर रुक के जाए, तो दैट इज वॉइडिंग पोस्टपोनमेंट। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस वाला किसकी वजह से होता है? मेल फॉर्मेशन और इलेक्ट्रोजेनिक डैमेज की वजह से। इंटरमीडिएट किसकी वजह से होता है? नाइट में नॉक्टूरल इनोरेसिस की वजह से। और अर्ज इनकंटिन्यूस किसकी वजह से होता है? ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से। ओवर एक्टिव ब्लैडर में अर्जेंसी होती है, अंडर एक्टिव ब्लैडर के अंदर लेजी ब्लैडर, लो वॉइडिंग फ्रीक्वेंसी, जल्दी से यूरिन खाली ही नहीं करने जाएंगे, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाते रहेंगे। जब यूरिन भर जाता है, बहुत जाता है, तो दर्द होना शुरू हो जाता है ना पेट में, तो वही है ये डिसफंक्शनल वॉइडिंग। habitual contraction of urethral sphincter during voiding in neurogenically normal children। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होना यूरेथ्रल स्पिंचर का जब हम यूरिन खाली कर रहे हैं। रिट्रोसल स्पिंचर डिसनर्जिया, डिसफंक्शनिंग वॉइडिंग इन न्यूरोपैथिक सेटिंग। ठीक है, मैक्सिमम वॉइडिंग वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा खाली करना, लार्जेस्ट वॉइडिंग वॉल्यूम एज डॉक्यूमेंटेड इन ब्लैडर डायरी। अब ये जो वॉइडिंग डिसफंक्शन होते हैं, जो एनाटॉमी की वजह से नहीं होते, न्यूरोलॉजिकली की वजह से होते हैं, है ना, इनको क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल चिल्ड्रंस कॉन्टिनेंस सोसाइटी। तो नहारा मैं क्या कह रही हूँ? बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हम पढ़ रहे हैं वॉइडिंग डिसफंक्शन। वॉइडिंग मतलब खाली करना, है ना। ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन कॉन्टिनेंस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ओवर एक्टिव ब्लैडर क्लासिफाई कर रहे हैं हम वॉइडिंग डिसफंक्शन को। ओवर एक्टिव ब्लैडर, फिलिंग फेस डिफेक्ट डिफेक्ट ठीक है, डिसफंक्शनल वॉइडिंग फेस डिफेक्ट, अंडर एक्टिव ब्लैडर,
गीगल इनकंटिनेंस, रिट्रोसल स्पिंचर डिसएनर्जिया। आप लोग नोट कर सकते हैं इसे, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉइडिंग डिसफंक्शन को। ठीक है, लिखिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस कॉन्टिनेंस सोसाइटी। मैम एक मिनट। लिखिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल चिल्ड्रंस कॉन्टिनेंस सोसाइटी, इसमें क्लासिफाई किया गया। लिखिए फर्स्ट, ओवर एक्टिव ब्लैडर, सेकेंड इज योर डिसफंक्शनल वॉइडिंग, थर्ड इज योर अंडर एक्टिव ब्लैडर, फोर्थ इज योर जिगल, GIGGLE, जिगल incontinence, fifth is your detrusor sphincter dysnergia। लिख लिया सभी ने? नो मैम। लिखिए। मैम आई होप लिख लिया होगा अब तो। चले आगे। यस मैम। फर्स्ट ओवर एक्टिव ब्लैडर, ठीक है, एक एक करके हम उन सब डिसफंक्शन को पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ अर्जेंसी काउंटर्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल, जो पेल्विक फ्लोर की मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है और फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी जो है अर्जेंसी होती है यूरिन पास करने की। ठीक है, एंड होल्डिंग मैन्यूवर्स, ठीक है, क्रॉसिंग लेग, सिटिंग ऑन हील्स, ये सब सिम्टम क्यों है? और ड्यू टू अंडरलाइन डिट्रोसल ओवर एक्टिविटी, जो डिट्रोसल की ओवर एक्टिविटी है वो अंडरलाइन की वजह से। ब्लैडर कैपेसिटी यहाँ पे स्मॉल होती है, वॉइडिंग पैटर्न जो है नॉर्मल है विद अप्रोप्रिएट रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल। ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन होती है पेल्विक फ्लोर मसल की वजह से, मसल की, जिसकी वजह से वॉइडिंग पैटर्न नॉर्मल होता है। इट इज एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन, इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। ये क्या करता है, ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है डिट्रूसल कॉन्ट्रैक्शन को। कैसे स्टिमुलेट करके? स्ट्रेच रिसेप्टर इन द ब्लैडर, ब्लैडर की वॉल पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से डिट्रूसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। कैसे? एक्सट्रिंसिक फीकल मास और कोलोनिक कॉन्ट्रैक्शन करा के, ठीक है, थ्रू न्यूरल पाथवे। तभी तो बोल रहे कॉन्स्टिपेशन के साथ होता है ये, क्योंकि जो फीकल पाथवे है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं फीकल पास कराने के लिए। क्लियर है? ओवर एक्टिव मतलब कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाना। तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यस, कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो दिस वाज ओवर एक्टिव ब्लैडर। सेकंड इज डिसफंक्शनल वॉइडिंग। डिसफंक्शनल वॉइडिंग क्या होता है? वॉइडिंग फेज डिफेक्ट होता है, ठीक है, स्टैकेटो वॉइडिंग भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, बर्स्ट होता है पेल्विक फ्लोर मसल एक्टिविटी का,
जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है उसकी एक्टिविटी बर्स्ट हो जाती है ड्यूरिंग वॉइडिंग, वॉइडिंग के दौरान। और क्या करती है, इंटरप्शन इन द यूरिन फ्लो। ठीक है, क्योंकि जो पेल्विक की मसल की फ्लो, मसल्स जो है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है ठीक है, पेल्विक फ्लोर मसल की एक्टिविटी बर्स्ट हो जाती है जब यूरिन खाली कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो में इंटरप्शंस होती है। प्रोलॉन्ग फ्लो ड्यूरेशन, फ्लो की ड्यूरेशन लंबी होती है और इनकम्प्लीट वॉइडिंग होती है। फिर अंडर एक्टिव, उससे पहले एक और है फ्रैक्शनड वॉइडिंग। इसमें क्या होता है, जो यूरिन करते हैं ना फ्रैक्शंस के अंदर करते हैं, कंप्लीटली यूरिन नहीं करते हैं, क्योंकि हाइपो एक्टिविटी होती है बेटा डिट्रूसल मसल की। तो थोड़ी थोड़ी देर में जा जाके यूरिन करते हैं और कंप्लीटली उसको खाली नहीं करते हैं। एब्डोमिनल की मसल को यूज करते हैं इंक्रीज करने के लिए प्रेशर ऑन द ब्लैडर। ठीक है, जिसको बोलते हैं वल्सल्वा वॉइडिंग। इरेगुलर बट कॉन्टिन्यूस फ्लो चार्ट होता है इसमें, इरेगुलर होता है लेकिन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। अंडर एक्टिव ब्लैडर क्या होते हैं, ओवर एक्टिव हम पढ़ चुके हैं, अंडर एक्टिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, अंडर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है, अंडर एक्टिव होती है इसमें डिट्रूसल मसल्स अच्छे से एक्टिव नहीं होती, जिसकी वजह से, जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट की वजह से डिसफंक्शनल वॉइडिंग हो जाती है विद डिट्रूसल डीकंपनसेशन। ठीक है, क्या होता है डिट्रूसल डीकंपनसेशन। नो डिट्रूसल कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी डिट्रूसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। लार्ज पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम विद रिकरेंट यूटीआई, रेजिडुअल वॉल्यूम बचा कुचा वॉल्यूम ज्यादा अमाउंट में बचता है, जिसमें बार बार इंफेक्शन होता रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होते रहते हैं। तो समझ में आ रहा है, हम वॉइडिंग डिस्फंक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं, अंडर एक्टिव, ओवर एक्टिव, फ्रैक्शनड, डिस्फंक्शनल। अब कौन सा है, जिगल, इनकंटीनियंस, डिस्ट्रोसल स्पिंचर। अब एक होता है हिनमैन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, नॉन न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक ब्लेडर होता है। क्या होता है, नॉन न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है। सीवियर ब्लैडर स्पिंचर, डिसिनर्जिया होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है, ट्रेबेकुलेटेड ब्लैडर होता है जिसमें हाई प्रेशर होता है विद बी ऑब्लिक एल वर्क एंड लार्ज पीवीआर होता है। टू न्यूरोजेनिक ब्लैडर विदाउट एनी ऑब्वियस न्यूरोलॉजिकली एबनॉर्मेलिटीज, इसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है। क्या होता है हिनमैन सिंड्रोम में, नॉन न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है, मतलब नॉन न्यूरोजेनिक है। ठीक है, सीवियर ब्लैडर स्पिंचर डिसिंजिया बोलते हैं इसे। हाई प्रेशर होता है, ठीक है बेटा, और कोई भी ऑब्वियस न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज नहीं होती है, और इसमें क्या होता है, रेनल फेल्यूर हो जाता है। अब डिसफंक्शनल एलिमिनेशन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, को एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिपेशन along with dysfunctional voiding। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन और डिसफंक्शनल वॉइडिंग दोनों एक साथ होती है। डिसफंक्शनल वॉइडिंग मतलब प्रॉपर तरीके से मिक्सचुरेशन नहीं होना। अदर और कौन से डिसफंक्शंस होते हैं, वॉइडिंग डिसफंक्शन, वॉइडिंग पोस्टपोनमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। यस मैम। Yes, ma'am. मैम आप ये वाला पीपीटी शेयर करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगी। ठीक है मैम।
हाँ जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सभी को? पहले बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैम जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, अभी कुछ पे पढ़ना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? नहीं मैम जी, नहीं हो रहा है। हाँ जी, अदर डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ रहे थे। एक है वॉइडिंग पोस्टपोनमेंट, है ना? वॉइडिंग पोस्टपोनमेंट में क्या होता है? पोस्टपोन इमिनेंट मिक्चुरेशन, एकदम से जो मिक्चुरेशन करते हैं उसे पोस्टपोन करते हैं जब तक ओवरवेल्ड बाय अर्जेंसी, जब तक कि अर्जेंसी ना आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? वॉइडिंग पोस्टपोनमेंट, ठीक है, पोस्टपोन करते हैं इमिनेंट मिक्चुरेशन को जब तक कि अर्जेंसी ना आ जाए। ओवर एक्टिविटी ऑफ यूरेथ्रल स्पिंचर, यूरेथ्रल स्पिंचर की ओवर एक्टिविटी होती है, ये बिहेवियरल मेल एडजस्टमेंट है, ठीक है, क्योंकि एसोसिएटेड होती है अदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साथ चिल्ड्रन के अंदर। ओवर एक्टिविटी ऑफ यूरेथ्रल स्पिंचर ये बिहेवियरल मेल एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये बिहेवियर पे डिपेंड कर रही है विद अदर एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। फिर है गिगल इनकंटिनेंस। गिगल इनकंटिनेंस में क्या होता है? इनवॉलेंटरली वॉइडिंग होता है, वॉलेंटरली नहीं होता, अपने आप ही वॉइड कर देते हैं। ड्यूरिंग सडन लाफ्टर इन स्कूल गर्ल एंड एडोलेसेंस, जैसे एकदम हंसते हंसते यूरिन निकल गया, ठीक है, उसे बोलते हैं गीगल इनकंटीनियंस, ठीक है। इनस्टेबिलिटी ऑफ ब्लैडर विद एप्रोप्रिएट डिट्रोसल कॉन्ट्रैक्शन, ये किस वजह से होता है? जो डिट्रोसल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, उसकी स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, वो हंसते हंसते एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ऐसा सिग्नल पहुंचता है ब्रेन में और फटाफट से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन बाहर निकलता है। समझ में आया? जिगल इनकॉन्टिनेंस, यस और नो? बताइए, मेरी आवाज आ रही है? यस बेटा, आवाज आ रही है मेरी? मैम। यस मैम। तो समझ में आया जिगल इनकॉन्टिनेंस? यस मैम। देन है वेसिको वेजिनल इंट्रैपमेंट, ठीक है, वेजिनल रिफ्लेक्स होता है यूरिन का फ्रॉम वॉइडिंग इन ए नीज क्लोज्ड पोजीशन। वेजाइनल रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन, ठीक है, फ्रॉम वॉइडिंग, जब खाली यूरिन को बाहर निकाल रहे हैं तो वेजाइनल रिफ्लेक्स हो रहा है इन ए नी क्लोज्ड पोजीशन, जो नी होता है उसको पास से रखते हैं उस पोजीशन में, क्या होता है? वेजाइनल रिफ्लेक्स होता है यूरिन का, जिसकी वजह से डैम्पनेस आती है। When the children assume an upright posture, अगर सीधा होता है चिल्ड्रन आफ्टर voiding और पोस्ट void dribbling, ठीक है। तो वेसिको वेजाइनल इंट्रैपमेंट में क्या होता है? वेसिको वेजाइनल इंट्रैपमेंट में क्या होता है? वेजाइनल रिफ्लेक्स होता है यूरिन का फ्रॉम voiding इन ए नी क्लोज पोजीशन, जिसकी वजह से क्या होता है? डैम्पनेस होती है। When the children assume an upright posture after voiding और post voiding dribbling। फिर है पोलाकी यूरिया, पोलाकी यूरिया, ठीक है,
चाइल्ड वॉइड एक्सट्रीमली फ्रीक्वेंटली एट 30 to 60 मिनट इंटरवल। जो छोटे बच्चे होते हैं वो 30 से 60 मिनट के इंटरवल के अंदर क्या करते हैं, वॉइडिंग करते हैं। नो डिसयूरिया, पेन और इनकंटीनियंस नॉक्टूरिया यूजुअल, बच्चों के अंदर ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। नो ऑर्गेनिक कॉज, कोई भी कॉज नहीं होगी। स्ट्रेस रिलेटेड, ठीक है, रीअश्योरेंस एंड साइकेट्रिक इवेल्युएशन इज परसिस्टेंस केसेस। सिर्फ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस, रीअश्योरेंस एंड साइकेट्रिक इवेल्युएशन, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कोई पेन, कोई डिस्यूरिया, कोई नॉक्टूरिया, कोई इनकंटेंसी कुछ नहीं होता पोलाकी यूरिया के अंदर, ठीक है। देन डी फॉर चाइल्डहुड यूरिनरी इनकंटीनियंस, ठीक है। क्या क्या है इसमें, voiding dysfunction, cystitis, traumatic, behavioral, latrogenic, neuropathic neurogenic bladder, anatomically bladder outlet obstruction, जैसे ब्लैडर से यूरिन जो बाहर निकल रहा है वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स, एक्टोपिक यूरेटर, फिस्टूला, स्पिंचर एबनॉर्मेलिटी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स। चाइल्डहुड में यूरिनरी इनकंटीनियंस, ठीक से यूरिन ना जाने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वॉइडिंग डिस्फंक्शन हो सकता है, सिस्टिटिस हो सकता है, ट्रोमैटिक, लैट्रोजेनिक, बिहेवियरल, न्यूरोपैथिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर, एनाटॉमिकली कहीं पे ब्लैडर आउटलेट पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक्टोपिक यूरेटर है, फिस्टूला की दिक्कत है बच्चे को, पिंचर एबनॉर्मेलिटीज है, इपिसेप्टिसिस, इपिस्पेडिस, एक्सट्रॉफी, यूरोजेनाइटल साइनस एबनॉर्मेलिटीज, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे बच्चे को यूरिन डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हमने वॉइडिंग डिस्फंक्शंस पढ़े। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. आई होप आप सभी को क्लियर होंगे। वॉइडिंग डिस्फंक्शन, वॉइडिंग से डिस्फंक्शन मतलब वॉइड मतलब यूरिन को बाहर निकालना, उसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो दैट इज वॉइडिंग डिस्फंक्शन। और मैंने ये बताया था अभी, एनाटॉमिकली की वजह से नहीं होता है ये, न्यूरोलॉजिकल की वजह से होता है ये, है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम लोगों ने वॉइडिंग डिस्फंक्शंस पढ़े अभी। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. आज हम लोगों ने पढ़ा बेटा वॉइडिंग डिस्फंक्शन, है ना। फिलिंग मतलब यूरिनरी ब्लैडर भरना, जो किसकी वजह से भर रहा है, जो यूरिन बन रहा है उसकी वजह से भर रहा है। और एम्पटिंग या वॉइडिंग, वॉइडिंग मतलब खाली होना, एम्पटिंग मतलब खाली होना, ठीक है। तो जो हम मिक्सचुरेशन कर रहे हैं, है ना, तो उस मिक्सचुरेशन में क्या कर रहे हैं, यूरिन बाहर ही तो निकाल रहे हैं। वॉइडिंग में क्या कर रहे हैं, ब्लैडर को खाली कर रहे हैं, वो ब्लैडर के टर्म्स में है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी Yes, मैम। ma'am. तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वॉइडिंग डिस्फंक्शन हमने पहले पढ़ा ब्लैडर, ब्लैडर के बारे में प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके थे। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्लैडर्स हमने पढ़े,
ठीक है, उसके बाद ब्लैडर के अंदर यूरिन भरना एंड देन यूरिन वॉइड होना। तो आज हमने जो वॉइड हो रहा है उसके डिस्फंक्शंस पढ़े कि कैसे वो, क्या क्या मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो हमने आज वॉइड डिस्फंक्शन पढ़ा है ना। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम नेक्स्ट क्लास भी आपका ही है? एज यूजुअल। ठीक है बेटा, जी मैम। जैसे एज यूजुअल होती है वैसे ही होगी नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो बताइए। आई थिंक सभी को क्लियर होगा।